बच्चों, हम लोग जो है पिछले वीडियो में कक्षा 10 का जो है प्रोज से जो है ए लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे। और आज मैं अपने इस वर्तमान वीडियो में मैं उस पैरा को पढ़ाऊंगा जहाँ से मैंने पिछले वीडियो में मैंने समाप्त किया था। तो एक बार हम जो है पढ़ देते हैं, प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। उसके बाद जो है कठिन शब्दों के साथ जो है मैं पैरा को हिंदी अनुवाद सहित पढ़ाऊंगा। सभी लोग अपना जो किताब है आप उसको खोल लीजिए और जो पैरा हम पढ़ाएंगे वो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। अब आप ए लेटर टू गॉड में वो पैरा लुक फार कर लीजिए, खोज लीजिए और देखिए मैं इसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, मैं इसका अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ और आप लोग देखिए। ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God." So in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. तो ये पैरा मैंने अंग्रेजी में इसको प्रोनाउंसिएट किया, इसका उच्चारण किया। उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तमाम हमारे ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है। तो बच्चों, जब आप उस पैरा को बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है वो डेवलप होगा। और अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको आप दोहराएंगे नहीं, तो आपके अंदर जो है प्रोनाउंसिएट स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप उसको आई सजेस्ट यू ऑल टू रीड एंड प्रोनाउंसिएट the whole para again and again so that you may be perfect in pronunciating. तो अब हम आपको हिंदी से जो है इंग्लिश से हिंदी कठिन शब्दों के साथ जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताते हैं। अब आप देखिए, तो आपने पढ़ा कि आपने पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि लेंचो ने जो लेटर भगवान को लिखा उसका नाम था ए लेटर टू गॉड।
और उसमें लेंचो ने क्या लिखा था। इस उत्तर के साथ जो है मैंने अपना जो है पैरा समाप्त किया था। उत्तर मैंने आपको दिया था, उस पर मैं ऑन बेस्ड ऑफ दिस पैरा आई पुट अप ए क्वेश्चन। तो उसके आगे हमको पढ़ना है। अब देखिए, तो उसने लिखा ही रोट टू गॉड ऑन द इनविलोप। ऑन माने होता है पर और इनविलोप माने होता है लिफाफा। यह अंतर्देशी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लिफाफे पर, अंतर्देशी पर लेंचो ने लिखा टू गॉड। अब आप कहेंगे टू गॉड क्या होता है। टू गॉड का मतलब होता है पाने वाला। क्या होता है? पाने वाला ईश्वर। पाने वाला कौन है? ईश्वर। और भेजने वाला कौन है? लेंचो। सेंडर प्रेषक लेंचो और रिसीवर प्राप्तकर्ता, पाने वाला गॉड। तो पुट द लेटर इनसाइड। पुट का मतलब होता है, इसके तीनों रूप पुट 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 होता है। पुट माने रख दिया। लेटर को, जो ए लेटर टू गॉड उसने लिखा, उसको उसने पुट किया, रख दिया। इनसाइड माने अंदर। किसके अंदर रखा बच्चों? उस लिफाफे के अंदर रख दिया, उस अंतर्देशी के अंदर रख दिया। जो लेटर लिखा उसको अंतर्देशी के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड। और स्टिल का मतलब होता है, स्टिल माने अब भी, और ट्रबल्ड का मतलब होता है कष्ट में था, वो परेशानी में था। और वेंट टू टाउन, और वह वेंट माने गया, टू टाउन माने नगर। और उस लेटर को लिख करके अंतर्देशी में रख करके वो नगर चला गया। और अब भी वो बड़े कष्ट में था। एट द पोस्ट ऑफिस वो पहुंचा। एट माने होता है पर, एट एक प्रीपोजिशन है पर, पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर माने उस पत्र पर, पत्र के ऊपर उसने एक स्टैम्प लगाया। स्टैम्प माने मुहर लगाया, टिकट लगाया। एंड ड्रॉपेड, और ड्रॉप माने होता है डाल दिया या गिरा दिया। इट जो आया है वो ए लेटर टू गॉड के लिए, लेटर के लिए। इन द इनटू मेल बॉक्स माने होता है उस पत्र पेटिका के अंदर। मेल बॉक्स माने दो शब्दों से बना है। मेल माने डाक और बॉक्स माने पेटिका, पत्र पेटिका। तो उसने उस लिफाफे, उस पत्र को, इसका नाम लिख दिया था ए लेटर टू गॉड, उसने उसको जो है मेल बॉक्स में डाल दिया। यहाँ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये गतिशीलता के लिए आती है। आपको पता है कि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है और इन मोशन कंडीशन होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। और वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज वन माने होता है, एम्प्लॉइज माने होता है कर्मचारियों से। बच्चों, उस डाकखाने पर जितने भी एम्प्लॉइज थे, जितने भी कर्मचारी थे जो काम करते थे, कार्यकर्ता थे, उनमें से एक, वन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हुआ? कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, है ना। बहुत सारे कर्मचारी थे जो डाकखाने पर काम करते थे, उसमें से वन, एक, हु वाज ए पोस्टमैन, और वो था कौन? वो डाकिया था, पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, उसका काम क्या था? डाकखाने पर हेल्प करना। डाकखाने पर लोगों की क्या करता था? वो सहायता करता था। तो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, वो था कौन? एक, वो पोस्टमैन था, डाकिया था, और पोस्ट ऑफिस पर वो हेल्प करता था, मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह वेंट का मतलब गया, और बॉस का मतलब होता है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक,
आपकी सुपरिंटेंडेंट, प्रिंसिपल, हेड, मेन। तो देर आर a lot of synonyms of this word, but you must know all kind of synonyms of this word। तो वह जो है वो डाकिया गया अपने मालिक के पास, अपने बॉस के पास, अपने हेड के पास, लाफिंग करते हुए, लाफिंग हार्टली। लाफिंग इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड, हंसते हुए। हार्टली का मतलब होता है जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए वो अपने मालिक के पास गया और शोड किया। शो माने दिखाना होता है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। और दिखाया, हिम जो प्रोनाउन है वो आया है पोस्टमैन के लिए, और उस डाकखाने का जो मालिक था वो पोस्टमैन पोस्टमास्टर था। और पोस्टमास्टर को ए लेटर टू गॉड जो था वो उसको दिखाया। अगला सेंटेंस है नेवर। कहते हैं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, डाकिया था और डाकखाने पर मदद भी करता था, वो अपने मालिक के पास ठहाका लगाते हुए, हंसते हुए गया और ए लेटर टू गॉड को वो अपने बॉस को, अपने हेड को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, नेवर कभी भी नहीं। कैरियर का मतलब होता है अपने इस व्यवसाय में। पोस्टमैन अपने कहने का मतलब नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के कैरियर में कभी नहीं का मतलब होता है कि जब से वह पोस्टमैन की ओर नौकरी कर रहा था तब से कभी भी नहीं वह नोन दैट एड्रेस, वह उस एड्रेस को नोन माने जाना था। बड़ा सरल सी बात है। एक बार और आपको बता दूं, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी नहीं हुआ इस ए लेटर टू गॉड के एड्रेस को जानता था, ईश्वर के नाम के पते को जानता था। और द पोस्टमास्टर का थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में इस लाइन में बता रहा है कि पोस्टमास्टर जो होता है फैट, उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है लेखक कि जो पोस्टमास्टर था वो फैट था। फैट माने शरीर से थोड़ा मोटा था। एमिएबल, एमिएबल माने बड़ा हंसमुख किस्म का व्यक्ति था। ये दो उसके जो एडजेक्टिव्स आए हैं, ए फैट, एमिएबल, ये दोनों विशेषण हैं जो पोस्टमास्टर की विशेषता में चार चांद लगा रहे हैं कि वो शरीर से मोटा, हंसमुख, मजेदार। आल्सो ब्रोक आउट, ब्रेकआउट माने तोड़ना होता है। ब्रेकआउट इज ए फ्रेजल वर्ब। ब्रेकआउट माने होता है तोड़ना और ब्रोक आउट माने होता है तोड़ा। तोड़ा का को आप थोड़ा सा सरल और करते हो तो पाते हैं कि लाफिंग माने हंसी, वो अपनी हंसी को तोड़ा। तो हंसी को तोड़ने का मतलब बच्चों क्या होता है कि पोस्टमास्टर स्टॉपेड लाफिंग, पोस्टमास्टर स्टॉपेड लाफिंग या पोस्टमास्टर एंडेड लाफिंग। ये हंसी को तोड़ने का मतलब है कि हंसी अपनी बंद कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस। वट माने होता है लेकिन, ऑलमोस्ट माने लगभग, इमीडिएटली माने शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र। ही टर्न सीरियस माने पोस्ट मास्टर अपनी हंसी को बंद किया और लगभग शीघ्र ही वह एकदम सीरियस हो गया। सीरियस की पर्यायवाची होती है ग्रेव। ग्रेव माने गंभीर, और बहुत ही गंभीर हो गया।
सीरियस हुआ और एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क। टैपिंग का मतलब होता है ठकठकाते हुए, पार्टिसिपल वर्ड है प्रेजेंट। लेटर माने पत्र को, ऑन द डेस्क उस जो डेस्क लगी थी ऑफिस में उस मेज पर पत्र को ठकठकाते हुए, कमेंटेड माने टिप्पणी किया, कमेंट किया वह पोस्टमास्टर। देखिए क्या कहा व्हाट ए फेथ, कहता व्हाट ए फेथ, कितना अद्भुत, कितना बड़ा विश्वास, कितनी बड़ी आस्था है इस आदमी का भगवान में, कितनी मजबूत आस्था है, कितना फर्म फेथ है, कितना दृढ़ विश्वास है। आई विश, मैं कामना करता हूँ, विश माने इच्छा करना, विश माने कामना करना। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी उसी आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस ए लेटर टू गॉड लिखा है, काश उसी की तरह मेरे अंदर भी उतना ही मजबूत आस्था, विश्वास भगवान में होता। और जिसने स्टार्टिंग ऑफ करेस्पॉन्डेंस, जिसने स्टार्टिंग किया है, जिसने बिगिनिंग किया है, जिसने शुरुआत किया है, करेस्पॉन्डेंस माने पत्र के लेन देन का, विथ गॉड माने भगवान से, जिसने भगवान से पत्र का आदान प्रदान किया है। काश कराए कि हे भगवान, काश मेरे अंदर भी वही आस्था, वही विश्वास होती जिस आदमी ने पत्र को लिखा है, उसी आदमी की तरह मेरे अंदर विश्वास होता जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार का नाता शुरू किया है, पत्र व्यवहार शुरू किया है। तो अब हम छठा पैरा आपको पढ़ा रहे हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए नॉट टू शेक राइटर फेथ, लेखक के विश्वास को, लेखक के मजबूत आस्था को भगवान में बनाने के लिए कि जिस आदमी ने ए लेटर टू गॉड जो लिखा है इतनी बड़ी आस्था और विश्वास के साथ, और इसका जो विश्वास है, इसकी जो इतनी मजबूत जो ईश्वर में आस्था है वो बनी रहे, उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए ईश्वर में पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आई, एक थॉट आई, एक स्कीम एंड प्लान आई, एक योजना आई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लेखक के विश्वास को, लेंचो के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में क्या भाव आई, क्या आइडिया आई थी? तो क्या आइडिया आई थी भाई? आइडिया आई थी आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब। लेंचो के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में यही विचार आया कि आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। माने पत्र का जवाब, अगर इस आदमी के पत्र का जवाब अगर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसका विश्वास बना रहेगा, और इसका अगर जवाब नहीं मिला तो उसकी एक जो आस्था है, जो विश्वास है, वो टूट जाएगा। तो उसके विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए उसने, उसके मन में यही भाव आया कि इस पत्र का आंसर दिया जाए, पत्र का जवाब दिया जाए। आगे पढ़िए आप लोग। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह पोस्टमास्टर ही आया है, प्रोनाउन है, पोस्टमास्टर के लिए आया है,
ओपेंड माने खोला, इट आया है ओ लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट को हम लिख दे रहे हैं, एविडेंट माने होता है क्लियर, एविडेंट माने क्या होता है, क्लियर। तो यह स्पष्ट था। जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, टू आंसर ये इन्फिनिटिव क्रिया है, टू आंसर माने उत्तर देने के लिए, इट का मतलब होता है इस पत्र का। यह स्पष्ट था, यह एकदम एक बात बिल्कुल साफ थी, क्लियर थी, एविडेंट थी कि इस पत्र का जवाब देने के लिए उस पोस्ट मास्टर को नीडेड माने जरूरत थी, रिक्वायर्ड जरूरत थी, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, स्याही, कलम और सद्भावना, सहानुभूति से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। एक बार आप फिर से, आप कठिन सेंटेंस है। जब उसने पत्र को खोला यह स्पष्ट था कि इस पत्र का जवाब देने के लिए, टू आंसर इट, इट आया है लेटर के लिए, इस लेटर का जवाब देने के लिए उस पोस्ट मास्टर को स्याही, कागज़, कलम, सद्भावना, सहानुभूति से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। बट माने लेकिन वह पोस्ट मास्टर स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। एक बड़ा कठिन वर्ड आया है, बड़ा कठिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, कभी नहीं सुने हो, तो आपके लिए बड़ा ही कठिन है ना। तो स्टक टू हिज रिजोल्यूशन माने होता है डिटरमाइंडेड, फर्म माइंडेड। आप कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है, MINDD है ना। तो क्योंकि आपको पर्यायवाची आपको जानना चाहिए, लेकिन इस पत्र का जवाब देने के लिए उसको कागज़, कलम, स्याही, सद्भावना, सहानुभूति से ज़्यादा किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला तो उसने पाया कि उसको इन कागज़, कलम, स्याही, सहानुभूति से ज़्यादा क्या चीज़ है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने भी, पोस्ट मास्टर ने फर्म माइंडेड माने क्या हुआ, अब आपको जानना पड़ेगा। स्टक रिजोल्यूशन को और सरल करिए जिसे आपका एक्सप्लेन हो जाए। तो एक फर्म माइंडेड माने हुआ दृढ़ निश्चय कर लिया, ठान लिया, वह भी प्रण प्रतिज्ञा कर लिया, ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा, विश्वास को नहीं टूटने दूंगा आदमी के। ही आस्क फॉर, एक बच्चों एक वर्ड आया है, फ्रेजल वर्ब है, आस्क फॉर, नोट करिएगा। और हम देख रहे हैं हमारे आधे बच्चों की ना तो कलम चल रही है ना तो कॉपी है। आस्क फॉर माने होता है मांगना। क्या होता बच्चों, मांगना। आप डिमांड लिख लीजिएगा अंग्रेजी में, DEMAND। तो उसने डिमांड माने क्या हुआ, मांगा। पोस्ट मास्टर ने आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का हम आपका एक वाक्य में प्रयोग कर दें, लेकिन करना भी चाहिए। आज इसे उसने मेरी मोबाइल मांगी, ही आस्क्ड फॉर माई मोबाइल, हो गया, वाक्य बन गया। तो ऐसे पोस्ट मास्टर ने मांगा, मनी माने पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। उसने उस डाकखाने में काम करने वाले सारे कर्मचारियों से
पैसा मांगा। क्या मांगा? पैसा मांगा, मनी मांगा। और वह पोस्टमास्टर हिमसेल्फ माने खुद, हिमसेल्फ माने स्वयं, गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का, अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा खुद दिया। ऐसा नहीं है बच्चों कि पोस्टमास्टर ने ही सारा पैसा दिया था। पोस्टमास्टर ने सारा पैसा नहीं दिया, उसने जो है अपने कर्मचारियों से जो है सभी लोगों से सहयोग मांगा और खुद वह सहयोग किया, अपने तनख्वाह से भी कुछ हिस्सा दिया, अपने सैलरी का। एंड सेवरल, और सेवरल का पर्यायवाची होता है मेनी। मेनी माने सेवरल, सेवरल माने अनेक, अनेक। फ्रेंड्स माने दोस्त, तमाम उसके जो दोस्त थे, जो साथी थे। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड माने आभारी थे, कृतज्ञ थे। ऑब्लाइज्ड माने क्या होता है? कृतज्ञ, आभारी। टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए। एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है, नोट करिए, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है पुण्य का काम, पुण्य, पुण्य का काम। तो ये बड़ा पुण्य का काम था। बड़ा इस पुण्य के काम में सारे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, सभी लोग ना कुछ देने के लिए कृतज्ञ हुए, आभारी हुए। इट वाज इम्पॉसिबल, या पॉसिबल में इम लग गया है तो प्रीफिक्स बना है, प्रत्यय बना है। तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 पैसों। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, हिम जो आया है पोस्टमास्टर के लिए, क्योंकि वही अगुवाई कर रहा था। यह पोस्टमास्टर के लिए असंभव था। क्या असंभव था पोस्टमास्टर के लिए? पोस्टमास्टर के लिए गैदर करना, गैदर का मतलब होता है कलेक्ट, COLLECT, ये पर्यायवाची है। पोस्टमास्टर के लिए एकत्र करना असंभव था। कितना? 100 पैसों, 100 पैसों जुटाना असंभव बात थी। तो अब आप जान जाओ कि लेंचो ने कितना पैसा मांगा था? 100 पैसों मांगा था, है ना। तो पोस्टमास्टर के लिए 100 पैसों जुटा पाना असंभव था। सो इसीलिए, यही कारण था, इसीलिए वह पोस्टमास्टर वाज एबल टू सेंड, एबल माने योग्य था, सेंड माने भेजने के लिए, फार्मर लेंचो को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधा से कुछ ज़्यादा, आधा से कुछ ज़्यादा। इसलिए जो पोस्टमास्टर था वह उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा, माने 100 मांगा था, उसका आधा 50 हुआ, 50 से कुछ ज़्यादा में वो भेजने में समर्थ हुआ। और ही पुट द मनी इन एन इनविलोप, उस पोस्टमास्टर ने पुट माने रख दिया, मनी को, उस पैसे को, इन एन इनविलोप, एक लिफाफा के अंदर वो पैसा रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख दिया कि पाने वाला लेंचो। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक लेटर लिख दिया कंटेनिंग विथ ए सिंगल वर्ड, और उस पर केवल एक शब्द लिख दिया कि प्रेषक गॉड, प्रेषक गॉड, और जो है सिग्नेचर कर दिया गॉड की। और इस तरीके से मैं इस आज के पैरे को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और इस पर आधारित मैं आपको कुछ होमवर्क आपको दूंगा, क्योंकि हर पैरा में मैंने आपको पैरा पर आधारित जो ज़रूरी प्रश्न थे मैंने आपको दिया है।
और स्किल डेवलपमेंट के लिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए, और आप लोग उसको बड़े जो है समर्पण की भाव से आप होमवर्क को करते हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। तो अब हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, नोट करिए। व्हाई डिड पोस्ट मास्टर, पहला होमवर्क है, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोस लेटर। इसका मतलब होता है क्यों पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने के लिए डिसाइड किया। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड ही अरेंज द मनी, हाउ डिड, अरेंज का मतलब होता है मैनेज, अरेंज माने क्या होता है, व्यवस्था करना, मैनेज करना। कैसे पोस्ट मास्टर ने व्यवस्था किया, मनी का मतलब है पैसा, मनी फॉर लेंचो, कैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसे की व्यवस्था की। आपको पता है, पैरे के माध्यम से आपको जानकारी हो गई है। और एक क्वेश्चन आपको और दे दूं, हाउ मच मनी कुड ही मैनेज। तो आपका एक क्वेश्चन जो है, जो मैं 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन आप इस पैरा से करिएगा और कल इस लेसन का समापन होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स टू यू ऑल एंड लॉन्ग लिव, बाय।